नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी क्लासेस में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने केरल के एक पत्रकार के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वी आर ट्राइंग टू कट डाउन आर्टिकल 32 ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत दायर याचिकाओं को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। तो आज हम इसी आर्टिकल 32 के बारे में बात करेंगे। संविधान के तीसरे भाग के आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि इट इज़ द वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ वेरी हार्ट ऑफ इट, यानी कि यह संविधान की आत्मा और हृदय है। इसके बिना संविधान अर्थहीन है। अब सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 32 ये है क्या? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और अपने इन जो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उन्हें लागू कराने की मांग कर सकते हैं। भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को इन फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आदेश, निर्देश या फिर रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रिट के बारे में बताया गया है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 तरीके की रिट वो जारी कर सकते हैं। इसके अलावा आदेश और निर्देश आप समझ ही रहे होंगे। आदेश का मतलब ये हुआ कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बोल सकता है कि वो अधिकार उनको वापस दिए जाए और उनके जो क्षतिपूर्ति है वो किया जाए। निर्देश जहाँ पर किसी नियम को या किसी गाइडलाइन जारी कर सकता है, कोई नियम बना सकता है। यानी कि इस 3 तरीके के आदेश, निर्देश और रिट के द्वारा कोर्ट जो वादी है उसके अधिकारों की रक्षा करता है। बात हो रही है फंडामेंटल राइट्स की, तो इन्हें भी देख लीजिए। तो हालांकि इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिर भी समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा संबंधी और संवैधानिक अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, यही हमारे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, जिनके वायलेशन पर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और इसके अलावा किसी अन्य मामले में अगर आपको कोई वायलेशन हुआ है अधिकारों का, तो आपको हाई कोर्ट को अप्रोच करना होगा। यानी कि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और अन्य अधिकारों के मामलों को भी सुनता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बड़ा है। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में ही जा सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट में हम फंडामेंटल राइट के वायलेशन के साथ ही अन्य अधिकारों के वायलेशन में भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 सभी नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण का आधार है, इसीलिए कई बार यह स्वयं में मूल अधिकार कहा जाता है इसको, क्योंकि ये मूल अधिकारों की रक्षा करता है और इसी के कारण सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। यहाँ एक बात और है कि फंडामेंटल राइट का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उच्च न्यायालयों को भी यानी कि हाई कोर्ट्स को भी फंडामेंटल राइट को दिलाने के लिए या उनके वायलेशन पर आर्टिकल 226 के तहत रिट या फिर आदेश और निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। तो अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा कि आर्टिकल 32 के तहत जो मामले आ रहे हैं वो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वर्तमान में इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि ये मामले घटें, यानी कि लोग हाई कोर्ट में अप्रोच करें। हालांकि इस मामले पर संविधान विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आर्टिकल 32 के तहत आने वाले मामलों को हतोत्साहित करना चाह रहे हैं, तो इसके कई आयाम होंगे और ये हो सकता है कि एक बड़े बदलावों की शुरुआत यहाँ से हो। धन्यवाद।